Hello everyone. Today I am here to tell you about न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया क्या होता है? न्यूरैल्जिया के क्या कारण हैं? न्यूरैल्जिया के क्या लक्षण हैं? न्यूरैल्जिया का उपचार क्या है? सो लेट्स स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूरैल्जिया क्या होता है। न्यूरैल्जिया का मतलब है नसों का दर्द। न्यूरैल्जिया एक प्रकार का दर्द है जो तंत्रिका या तंत्रिकाओं से उत्पन्न होता है। इसे अक्सर तेज, चुभने वाला या जलन वाला दर्द बताया जाता है और ये किसी विशिष्ट तंत्रिका के मार्ग पर क्षेत्र में होता है। न्यूरैल्जिया का अर्थ है तंत्रिका दर्द, जो तब होता है जब कोई तंत्रिका उत्तेजित या क्षतिग्रस्त हो जाती है। न्यूरैल्जिया के क्या कारण हैं? न्यूरैल्जिया कई कारणों से होता है, जिनमें तंत्रिकाओं पर रक्त वाहिकाओं या अन्य संरचनाओं का दबाव, तंत्रिका की क्षति जैसे चोट, सर्जरी, संक्रमण या ट्यूमर के कारण, दीर्घकालिक बीमारियां जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डायबिटीज़ के कारण शामिल हैं। कभी कभी न्यूरैल्जिया का कोई विशेष कारण नहीं मिलता है। न्यूरैल्जिया के सामान्य कारण हैं नर्व कंप्रेशन। तंत्रिका के आसपास की मांसपेशियां, हड्डियां या रक्त वाहिकाएं उस पर दबाव डाल सकती हैं, जिससे जलन और सूजन होती है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में अक्सर मस्तिष्क में ट्राइजेमिनल तंत्रिका पर धमनी या शिरा द्वारा दबाव पड़ना मुख्य कारण होता है। चोट, आघात या सर्जरी के कारण तंत्रिका को सीधा नुकसान हो सकता है। हर्पीज जूस्टर, लाइम रोग या HIV जैसे वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण नसों को प्रभावित करते हैं। सूजन, कुछ संक्रमण तंत्रिकाओं में सूजन पैदा कर सकते हैं, जिससे न्यूरैल्जिया हो सकता है। क्रोनिक कंडीशंस जैसे डायबिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कुछ प्रकार के कैंसर तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्थराइटिस या डिस्क की बीमारी जैसे स्थितियां रीढ़ या अन्य संरचनाओं में बदलाव करके तंत्रिका संपीड़न का कारण बन सकती है। एक ट्यूमर तंत्रिका पर दबाव डालकर उसे उत्तेजित कर सकता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स या मेडिकेशंस एंड टॉक्सिन्स भी न्यूरैल्जिया पैदा कर सकते हैं। न्यूरैल्जिया के क्या लक्षण हैं? तंत्रिका दर्द के लक्षणों में जलन, सुई चुभने जैसा दर्द, सुन्नपन, झुंझुनी, बिजली के झटके जैसा एहसास और सामान्य रूप से दर्द न देने वाली चीज़ों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता शामिल है। यह दर्द रात में बढ़ सकता है और नींद में बाधा डाल सकता है, जिससे भावनात्मक तनाव भी हो सकता है। सेंसरी सिम्टम्स क्या हैं? जलन या जलन जैसा दर्द, झुंझुनी, बिजली के झटके जैसा दर्द, सुन्नपन, हाइपरएल्जेसिया, डिस्थीशिया, मांसपेशी में कमज़ोरी, नींद में कठिनाई, लक्षणों का रात में बढ़ना, शरीर के विभिन्न अंगों में फैलना। यदि आपको ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श और उपचार लेना ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं कि न्यूरैल्जिया को कैसे कम किया जा सकता है और क्या उपचार हैं। होम्योपैथिक इलाज से न्यूरैल्जिया को कैसे कम किया जा सकता है और होम्योपैथी से न्यूरैल्जिया का पूर्ण इलाज किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को गंभीर न्यूरैल्जिया हो, बीच बीच में सर दर्द हो, यदि कोई व्यक्ति दर्द की वजह से पागल हो जाए, जो कि चुभने वाला दर्द हो, न्यूरैल्जिया का दर्द अनकंट्रोलेबल हो, दर्द की वजह से नींद ना आए, दर्द की वजह से आदमी चीखे चिल्लाए, पैरों में दर्द, स्पाइन में दर्द हो, पीछे कमर में दर्द हो, यदि व्यक्ति दर्द की वजह से सीधे बैठ ना पाए, यदि किसी व्यक्ति को चेहरे में बाईं तरफ दर्द हो, बच्चों में यदि ये समस्या है तो बच्चों सो नहीं पाते, तो होम्योपैथी से इलाज संभव है। आइए अब जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक दवा न्यूरैल्जिया में अच्छा काम करती है। जिंकम वैलेरियनिकम एक होम्योपैथिक दवा है जो न्यूरैल्जिया के केस में दी जाती है। अब बात करते हैं जिंकम वैलेरियनिकम की डोजेस के बारे में। जिंकम वैलेरियनिकम 30 पोटेंसी की 10 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम दी जाती हैं।
4 साल से ऊपर के बच्चों को यदि न्यूरैल्जिया है तो जिंकम वैलेरियनिकम की 30 पोटेंसी की 4 बूंदें सुबह दोपहर शाम दी जाती है। इस दवा को लगातार 2 महीने तक दिया जाता है। जिंकम वैलेरियनिकम 30 पोटेंसी के साथ रस्टॉक्स भी देते हैं सेम डोज में। धन्यवाद।